सो रोमन ने कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया सीएम पंक को एंड रैंडी ऑर्टन का वो थोड़ी थोड़ी 2009 वाली वाइब्स देने लगे हैं अपने प्रोमो में। एंड इसके अलावा क्या कुछ चल रहा है रोड टू रेसलमेनिया 42 को एंड क्या क्या हम इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस बिल्ड टू रोड टू रेसलमेनिया, जो कि अब 1 महीने से भी कम के टाइम में बची है। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी। सो यस, बहुत टाइम बाद इस शहर में वीडियो आ रही है, अराउंड 10 से 11 दिन के बाद। एंड लास्ट टाइम जो मैंने कवर करी थी उसमें रैंडी ऑर्टन के हील टर्न को हमने डिस्कस किया था, दैट कि कैसे अब स्टोरी लाइन इस हील टर्न के बाद थोड़ी सी इंटेंस हो चुकी है। ऑल्दो कोडी अगर हील टर्न करते तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ज़्यादा वो क्रिएटिव स्टोरी लाइन्स खोल सकता था, बट ऑल्दो रैंडी ऑर्टन जो नेचुरली ऐसा हील ही लगते हैं तो उनके हील टर्न से भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन चुकी है अब कोडी एंड रैंडी ऑर्टन वाली स्टोरी भी। बट सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इस समय सबसे हॉट स्टोरी चल रही है जो पॉसिबली मेन इवेंट करने वाली है रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 को इस समय, जो कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रोमन एंड सीएम पंक की स्टोरी को। एंड अगर इसको स्टार्टिंग से बात करें कि क्या कुछ अभी तक हमें देखने को मिला है इनकी स्टोरी में फॉर रोड टू रेसलमेनिया, सो सबसे पहले सीएम पंक की तरफ से थोड़ी सी इंटेंस या थोड़ा सा पर्सनल बनाया गया था इस फ्यूड को, जब उन्होंने मेंशन किया था रोमन के डैड के बारे में, दैट कि आई विल बरी यू नेक्स्ट टू योर फादर रोमन को। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ी सी इसको समोन वर्सेस सीएम पंक वाली स्टोरी बना दी, दैट कि यहाँ पे थोड़ा पर्सनल चलेगा सीएम पंक। एंड देन हमें यहाँ पे ऊसोस की इंटरफेरेंस भी देखने को मिली, जो कि वो ओल्ड ब्लड लाइन वाले डेज को थोड़ा थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बट अगर यहाँ पे ऊसोस की डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है तो मे भी यहाँ पे हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रेसलमेनिया मैच में भी देखने को मिले, या ये ब्लड लाइन रूल वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस रख दे। बट आई डोंट थिंक सो इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से रिपीट करेगी चीज़ों को। बट यहाँ पे अगर फैमिली को मेंशन किया है तो बहुत वाइल्ड पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं, रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये बहुत अर्ली स्पेकुलेशंस होंगी रिटर्न के बारे में भी। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी को कंटिन्यू रखा कि सीएम पंक बार बार रेफर कर रहे हैं रोमन को, उनके फैमिली को बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, तो माइट भी ऐसा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह इसको लेना। बट माइट भी यहाँ पे हमें रॉक की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल जाए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। एंड मे बी वो रोमन को असिस्ट करे या रोमन को के अगेंस्ट ही टर्न कर जाए। एंड यहाँ से हमें रॉक एंड रोमन का मैच भी हम पॉसिबली बिल्ड होते हुए देख सकते हैं। बट वो हो गई दूर की बात। अब बात करते हैं स्टोरी में अभी तक देखने को क्या क्या मिला है हमको टिल नाउ, जो कि ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। एंड अगर इसमें मेरे को अपना पर्सनल ओपिनियन देना हो कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज़्यादा कर सकती है इस फ्यूड में, तो यहाँ पे प्रोमो वाइज तो सीएम पंक ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवर शेडो कर देते हैं जितने भी टैलेंट्स होते हैं प्रोमो वाइज। बट यहाँ पे रोमन का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा इंटेंस यहाँ पे उनको दिया, या इंटेंस यहाँ पे मूवमेंट दिया पिछली वीक में या इस वीक के रॉ में, जब रोमन अटैक कर देते हैं यहाँ पे सीएम पंक को। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो पहली बार इस फ्यूड में थोड़ा सा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या फिजिकल टच लाने की कोशिश करी। दोनों ही अब रोमन एंड सीएम पंक पिस ऑफ हो चुके हैं। एंड पिछली वीक में हमने देखा था दैट कि सीएम पंक ने उनको पंच कर दिया था रोमन को, जब उन्होंने प्रोवोक किया था उनको ओल्ड कहते हुए। एंड यहाँ पे रोमन ने यहाँ पे अब अटैक कर दिया है एंड प्रोवोक कर दिया है सीएम पंक को। तो दोनों की तरफ से ही अब तो यहाँ से थोड़ी सी इंटेंस स्टोरी लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। बट ऑल्दो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फिर से वो जो लास्ट ईयर है उसको अनलॉक अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस फ्यूड में नहीं किया है। एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे थोड़े से और बढ़िया रेफरेंसेस रोमन की तरफ से हमें देखने को मिले, या यहाँ पे कोई स्टिपुलेशन इस मैच में ऐड हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऐड होगी। एंड यहाँ पे कुछ और ही भी यहाँ पे क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। अगर जितनी लिमिटेड अब डेट्स बच चुकी है रोमन की टिल रोड टू रेसलमेनिया, ऑल्दो थोड़ा सा बोल्ड होने की कोशिश करी थी इस रॉ के एपिसोड में। बट ऑल्दो और ज़्यादा फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फ्यूड से, बिकॉज दोनों ही टॉप टियर के टैलेंट है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इसी को मेन इवेंट कंसिडर कर रही है नाइट 2 को, तो इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा सा और यहाँ पे पर्सनल टच देना पड़ेगा, या किसी की इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिले, या ऊसोज वाला यहाँ पे ड्रामा डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से रिक्रिएट कर सकती है कि कैसे जे ऊसो एंड रोमन तो एक साथ वर्क कर रहे हैं, बट जिमी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहे हैं इनके साथ। एंड मे भी यहाँ पे डबल टर्न हमें देखने को मिल जाए कि ऊसो से टर्न कर जाए रोमन के अगेंस्ट अलॉन्ग दिस रोड टू रेसलमेनिया में भी। तो बहुत वाइड पॉसिबिलिटीज़ हैं इस स्टोरी लाइन को देखते हुए भी। तो अभी मेरे ख्याल से तो ये स्टोरी लाइन थोड़ी राइट ट्रैक में है, बट थोड़ा सा और यहाँ पे पर्सनल टच या पर्सनल बनाने की जरूरत है इस फ्यूड को रोमन एंड सीएम। बात करते हैं सेकंड फ्यूड को, जो कि पॉसिबली मेन इवेंट करेगी नाइट 1 के रेसलमेनिया को, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। एंड जो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे करनी थी कि किसी एक का हील टर्न करना था, वो सही समय में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिगर पुल किया, जब पिछले वीक के स्मैकडाउन में यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में हील टर्न कर देते हैं अपना रैंडी ऑर्टन। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा चीज़ें, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन की उतनी नीड भी नहीं थी, बट थोड़ा सा और यहाँ पे मैं ब्रूटल रैंडी को एक्सपेक्ट कर रहा था इस वीक के स्मैकडाउन में या पिछले वीक के स्मैकडाउन में। बट जो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली, ऐसा लग रहा था दैट कि रैंडी ऑर्टन का हील नहीं फेस टर्न हो गया हो, बिकॉज जैसे यहाँ पे फैंस चीयर कर रहे थे रैंडी को, तो यहाँ पे अगर कोडी का यहाँ पे हील टर्न होता तो ज़्यादा WWE के लिए चीज़ें ईजी रहती। बट स्टिल यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का जो प्रोमो था वो डिसेंट सही था, जब वो कहते हैं दैट कि यहाँ पे कोडी ने मेरे को प्रोवोक किया, कोडी ने मेरे को वो वापस वो एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर वाला गिमिक वापस लाने में मेरे को प्रोवोक किया। तो एक डिसेंट सा यहाँ पे प्रोमो था, इतना कुछ क्रिएटिव WWE ने नहीं दिखाया। एंड यहाँ पे बैक स्टेज यहाँ अटैक कर देते हैं मैट कार्डोना को, यानी कि जैक राइडर को। एंड अब लग रहा है दैट कि थोड़ा यहाँ पे कोडी रोड्स को ऑफ टीवी रखेगी WWE उस इंजरी को सेल करने के लिए, जो कि ब्रूटली अटैक किया था पिछले स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन ने। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मे बी एक स्मैकडाउन में और ऑफ देखने को मिलेंगे यहाँ पे हमें कोडी रोड्स इस फ्यूड में। तो WWE को थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, दैट कि वो हील पर्सोना में रैंडी ऑर्टन जो चीज़ें कर सकते हैं उतने भी पीछे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उनका 2020 के टाइम में, ड्रू मैकिंटायर के टाइम में, कोविड वाले टाइम में जैसा हील रन रहा था, एंड जैसा उन्होंने ब्रे वाइट के साथ 17 वाली फ्यूड में किया था, दैट कि उनका घर जला दिया एंड पूरा ही सिस्टर एबिगेल की सोल को बर्न कर देते हैं, वैसा कुछ अगर WWE एंगल दिखाती है कि यहाँ पे कोडी रोड्स की बस को, जो कि उनकी फैन, जो कि उनकी वैनिटी वैन है, उसको ही कुछ डैमेज कर दिया, यहाँ पे किसी थर्ड मेंबर की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है, जो कि टीज कर रही थी WWE स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब कोडी रोड्स, जब रैंडी ऑर्टन यहाँ पे किसी को कॉल कर रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये टेड डिवियासी हो सकते हैं, बिकॉज लेगेसी का वो पार्ट रह चुके हैं एंड उनका सेंस भी बनाता है स्टोरी में। बट मेरे को लगता है दैट कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर किसी थर्ड सुपरस्टार की इन्वॉल्वमेंट हमें इस फ्यूड में देखने को मिलेगी तो वो होंगे मोस्ट प्रोबेबली बॉब ऑर्टन, बिकॉज पहले भी WWE बहुत ही अर्ली स्टेज में ऐसा कर चुकी थी रैंडी को ओवर करने के लिए, दैट कि बॉब ऑर्टन एंड रैंडी ऑर्टन आते थे एंड उन्हीं दो की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहने को देखने को मिलती थी हमें इस स्टोरी में। तो मे भी यहाँ पे बॉब ऑर्टन का रिटर्न यहाँ पे WWE करा दे जस्ट फॉर द स्टोरी लाइन आस्पेक्ट, या यहाँ पे टेड डिवियासी जूनियर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी का रिटर्न हम यहाँ पे देखने को मिलेगा तो वो रेसलमेनिया में ही होगा, या यहाँ पे डबल टर्न हमें रेसलमेनिया में के मैच में देखने को मिले। बट स्टोरी के या इस बिल्ड को और हाइप बनाने के लिए WWE को यहाँ पे और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है स्टोरी में, बिकॉज कोडी रोड्स का कैसा रिएक्शन अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आफ्टर हिज मेंटोर टर्न अगेंस्ट हिम, उसको भी WWE को ठीक से दिखाना पड़ेगा एंड इसको और ज़्यादा पर्सनल बनाना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छी बैक स्टोरी है इन दोनों की पास्ट की, कि दोनों ही लेगेसी के मेंबर्स थे, देन कैसे रैंडी ऑर्टन देन टर्न कर जाते हैं लेगेसी के अगेंस्ट। तो यहाँ से WWE अच्छी स्टोरी को कर सकती है एंड इस मैच में भी एक स्टिपुलेशन की नीड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अपने हील वाले गिमिक को या और हील टैक्टिक का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा स्टोरी में रैंडी ऑर्टन को टू मेक दिस स्टोरी लाइन मोर। एंड अब बात करते हैं अगली स्टोरी लाइन जो कि WWE रिसेंटली हाइप कर रही है बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड ओबाफेमी। एंड यहाँ पे हमें दो मूवमेंट देखने को मिले इनकी स्टोरी लाइन में। जब पहला ब्रॉक लेसनर ओपन चैलेंज देते हैं एंड यहाँ पे ओबाफेमी उनको एक्सेप्ट कर देते हैं एंड एक पावर स्लैम हिट कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को, पूरे ही ओवर शेडो कर दिया था, पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था ओबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को। एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की तरफ से काउंटर पार्ट देखने को मिला, अगेन यहाँ पे डोमिनेट कर दिया ब्रॉक लेसनर को ओबाफेमी ने, जो वो क्लोज लाइन लगा के बाहर कर देते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पे पूरी तरह से सेल कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर, या पूरी तरह से ओवर करने की कोशिश कर रही है ओबाफेमी को। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी रिजल्ट की तरफ WWE भी जा सकते हैं, दैट कि ओबाफेमी यहाँ पे पिन करते ब्रॉक लेसनर को। एंड यहाँ पे हमने पहले भी ऐसा देखा है दैट कि ब्रॉक लेसनर अगर किसी स्टोरी में इंटरेस्टेड रहते हैं एंड किसी टैलेंट को ओवर करने के लिए अगर उनकी विश रहती है, जैसे हमने देखा था ड्रू मैकिंटायर के साथ एंड मल्टीपल टाइम्स पहली की स्टोरी लाइन में भी, तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्टार्ट देने के लिए, एक परफेक्ट मोमेंटम देने के लिए मे बी यहाँ पे ओबाफेमी पिन भी करते ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया। बट अगेन बहुत सी स्पेकुलेशंस आ रही थी कि ब्रॉक लेसनर ने ऐसा डिमांड किया है या विश किया है कि वो अनबीटन रहना चाहते हैं टिल हिज लास्ट मैच, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल की समर स्लैम में हमें देखने को मिलेगा। बट ऐसा पास्ट में भी ब्रॉक लेसनर कर चुके हैं, अगर जिन सुपरस्टार्स को उनको ओवर करना होता है वो वैसा कर चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ओबाफेमी ही WWE लेंगे इस फ्यूड, ब्रॉक लेसनर ओवर करेंगे ओबाफेमी को एंड टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग WWE के लिए, एंड वो नेक्स्ट
बिग गाय डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, जिसमें फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो स्टोरीज को जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने काइंड ऑफ इग्नोर ही कर दिया एंड जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू का अभी काइंड ऑफ क्लूलेस ही चल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुंथर की बुकिंग को लेके कि गुंथर के क्या प्लान्स है फॉर रेसलमेनिया 42, बिकॉज गुंथर का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। एंड ये सेम गाय है जिसने रिटायर किया जॉन सीना को, जिसने रिटायर किया एजे स्टाइल्स को, एंड ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू उनको कैरेक्टर दे रही थी कि सबसे बड़ा ये हील होने वाला है कंपनी के लिए नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, नेक्स्ट लेजेंड किलर वाला उनको पर्सोना दे रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू। एंड सडनली लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई प्लान ही नहीं होगा फेमी गुंथर के लिए, बिकॉज गुंथर यहाँ पे स्ट्रेट 3 रॉक एपिसोड मिस कर चुके हैं डिस्पाइट ऑफ एनी इंजरी। ना उनको कोई इंजरी है, बट यहाँ पे क्लूलेस है पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर की बुकिंग को लेके हुए। एंड अगर गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे मैच अब देना है तो मे बी एक ओपन चैलेंज टाइप ही डब्ल्यूडब्ल्यू को स्टोरी बनानी पड़ेगी, बिकॉज गुंथर को आउट ऑफ सडन किसी स्टोरी में इन्वॉल्व कर देंगे इतने कम स्पैन के टाइम में, जब 3 से 4 ही रॉक के एपिसोड सब बच चुके हैं एंड इतने ही बच चुके हैं स्मैकडाउन के भी बिफोर रेसलमेनिया 42। तो यहाँ पे अब गुंथर को डब्ल्यूडब्ल्यू को किसी मेजर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, या मे बी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर एंड एलए नाइट की स्टोरी भी कंटिन्यू कर सकती है, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे क्लूलेस है बुकिंग को देखते हुए। एंड एलए नाइट की डब्ल्यूडब्ल्यू उतनी बढ़िया बुकिंग नहीं करती, बट यहाँ पे गुंथर को तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक किसी स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे मे बी अब गुंथर एंड एलए नाइट की डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन में वर्क कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही टॉप टायर गाय हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। एंड दोनों ही यहाँ पे अभी तक दोनों की बुकिंग को लेके डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे क्लूलेस है। तो पता नहीं कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट करेगी इन दोनों के प्लान्स को, बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को अब लास्ट मिनट में एक डिसेंट मैच बुक करना है दोनों के लिए, तो मे बी इन दोनों की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट कर सकती है। एंड यहाँ पे मे बी अपर हैंड किसी भी सुपरस्टार को मिले, दोनों ही सुपरस्टार को रेसलमेनिया में एटलीस्ट स्पॉट वो डिजर्व करते हैं एंड एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू को स्पॉट देना चाहिए। बात करते हैं लास्ट स्टोरी की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है अराउंड विजन की फैक्शन एंड सेथ की स्टोरी लाइन में। जब यहाँ पे हमने देखने को मिला इस वीक के रॉक एपिसोड में कि पॉल हेमन यहाँ पे अरेस्ट करा देते हैं सेथ रॉलिंस को, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू काइंड ऑफ इस स्टोरी में भी क्लूलेस लग रही है एंड पूरा ही क्योस वाला यहाँ पे माहौल चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, सेथ रॉलिंस के लिए एंड विजन वाली फैक्शन के लिए, बिकॉज बहुत स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि ब्रॉन ब्रेकर अगली रॉ में या उसके अगली रॉ में रिटर्न कर देंगे, बट स्टिल क्या उतना टाइम बचेगा कि वो एक डिसेंट यहाँ पे प्रोमो या एक डिसेंट स्टोरी लाइन स्टार्ट कर सके सेथ रॉलिंस के साथ। एंड अगेन इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि सेथ क्या पूरी तरह से मेडिकली क्लियर है टू कम्पीट फॉर रेसलमेनिया। एंड अगर यहाँ पे उन्होंने रिटर्न कर लिया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो क्लियर ही होंगे मेडिकली टू कम्पीट इन रेसलमेनिया, बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं दी है रिगार्डिंग इस मेडिकल स्टेट अपडेट। एंड यहाँ पे मे बी ब्रॉन ब्रेकर अगर रिटर्न करते हैं तो बहुत चांसेस हैं दैट कि ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ का यहाँ पे हमें मैच देखने को मिले रेसलमेनिया में, या यहाँ पे सेथ के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू अगेन एक एंगल दिखा सकती है कि वो अगेन एक ओपन चैलेंज टाइप का रखे कि पॉल हेमन लास्ट मिनट में यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को इंट्रोड्यूस कर दे रेसलमेनिया में ही एंड वो फेस कर रहे हो देन सेथ रॉलिंस को। एंड यहाँ पे हम लास्ट मिनट में या रेसलमेनिया वाले दिन ही इस मैच को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन अगर ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पे रिटर्न करना है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा दैट कि वो 1-2 रॉ वीक्स पहले अपना रिटर्न करे एंड यहाँ पे जितनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी को स्टार्ट कर सकती है उतनी जल्दी करे, बिकॉज यहाँ भी सेथ के लिए भी क्लूलेस ही लग रही है डब्ल्यूडब्ल्यू अराउंड दिस। तो ये कुछ स्टोरीज थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है फॉर दिस रोड टू रेसलमेनिया। एंड इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिसके बुकिंग को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे क्लूलेस चल रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स किस स्टोरी में आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो एंड किस मैच को मेन इवेंट करना चाहिए रेसलमेनिया की नाइट 2 को, इधर रैंडी वर्सेस कोडी रोड्स या रोमन वर्सेस सीएम पंक। एंड इस वीडियो के लिए इतने, वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताना आपकी क्या हाइप बनी हुई है अराउंड दिस टाइम फॉर रेसलमेनिया 42 एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेसल एकेडमी फॉर मोर रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट।